सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं एनटीए डीयू नॉन टीचिंग पोस्ट को लेकर। यहाँ पर दोस्तों पिछली वीडियो मैंने एक बनाई थी जिस पर आपको मैंने ऐसे कॉम्प्रहेंशन की जो डिटेल दी थी कि वो किस लैंग्वेज है, तो उसमें दोस्तों मुझसे एक त्रुटि हुई थी। उसका कारण देखिए कई लोगों ने मुझे बताया, लेकिन उस पर क्या हुआ था देखिए, एक तो 2021 की भर्ती थी ये, ठीक है। उसके बाद यानी 2023 में इसका एग्ज़ाम होता है। इस कारण से दोस्तों मैंने जो मेन वेबसाइट से यानी इन्फॉर्मेशन ब्रोचर था, यानी जो आपका एडवर्टाइजमेंट निकलता है नोटिफिकेशन, उसे मैंने मेन पढ़ा था। उस पर दोस्तों कहीं भी नहीं लिखा हुआ था कि पोस्ट जो आपकी लैंग्वेज के बारे में उसमें ऐसे कॉम्प्रहेंशन में कोई कंक्रीट जो है उसमें लैंग्वेज नहीं लिखी थी कौन सी होगी, ठीक है। इस कारण से वो मुझसे गलती हुई, ठीक है। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इस वीडियो में उसकी त्रुटि को सुधार कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जिन दोस्तों ने मुझे बताया उनको भी बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद उनका। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6/2/2023 को एक नोटिस जारी किया गया था। देखिए 16 से लेकर 19 के बीच में हम लोगों के पेपर थे, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इसी के नीचे जब ये यहाँ पर आए थे, इसके बाद देखिए आप नीचे के पॉइंट्स पढ़ेंगे तो यहाँ पर डिटेल आपकी दी गई। यहाँ पर देखिए सिटी इंटीमेशन के बारे में दिया गया है। इसके बाद पोस्ट के बारे में ये सब जानकारी दी गई हैं, ठीक है। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है सीबीटी बाइलिंगुअल रहेगी, इसके बारे में जानकारी दी गई। लेकिन यहाँ पर देखिए पाँचवा पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाँचवें पॉइंट में दोस्तों आपका लिखा हुआ है, ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन कैंडिडेट विल बी गिवन द ऑप्शन टू सेलेक्ट आइदर इंग्लिश और हिंदी एज द प्रेफर्ड लैंग्वेज टू अटेम्प्ट द लैंग्वेज कंपोनेंट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। कैंडिडेटली नोट दैट वंस द प्रेफर्ड लैंग्वेज इज सेलेक्टेड द कैंडिडेट वुड बी हैव टू अटेम्प्ट पेपर सेकंड इन द सेम लैंग्वेज एज वेल। इसका मतलब यही है दोस्तों, जिन्होंने भी आपका जैसे स्टेज फर्स्ट हुआ था इसमें दोस्तों हिंदी या इंग्लिश थी, ठीक है। यहाँ पर जिन्होंने हिंदी सेलेक्ट कर लिया होगा पेपर में, जिन्होंने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया, जिन्होंने हिंदी सेलेक्ट किया होगा उनका ऐसे कंप्रहेंशन का पेपर हिंदी में होगा, और जिन्होंने इंग्लिश सेलेक्ट किया होगा अपने स्टेज फर्स्ट के ही कंपोनेंट में यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट किया होगा तो उनका ऐसे कंप्रहेंशन का टेस्ट जो हो जाए वो इंग्लिश में ही होगा। तो ये दोस्तों आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। जो कई लोग परेशान थे, मैं भी उनमें से एक हूँ जो परेशान था, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब पॉइंट हैं, जो पाँचों पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो अब यहाँ पर आपकी क्वेरी समाप्त हो जानी चाहिए कि ऐसे कॉम्प्रहेंशन का टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में होगा या अलग अलग होगा, कुछ क्या है इसमें आपको ध्यान देना। जिन्होंने हिंदी सेलेक्ट की होगी उनका हिंदी में होगा, जिन्होंने इंग्लिश सेलेक्ट की होगी उनका इंग्लिश में होगा। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, जो आपका टाइपिंग है, टाइपिंग में भी दोस्तों जब आपने फॉर्म फिल किया था तो वहाँ पर हिंदी या इंग्लिश डलवाया था, ठीक है। टाइपिंग में भी तो वही आपकी हिंदी भी हो सकती है, अगर वहाँ हिंदी डाली होगी तो हिंदी से होगी, इंग्लिश डाली होगी तो इंग्लिश से वहाँ पर टाइपिंग होगी। ये महत्वपूर्ण जानकारी थी आपके लिए। यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन तो आप अभी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।